हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। तो आज हमारा पहला वीडियो है एंगुलर ब्लॉग एप्लीकेशन का। सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले हैं उसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूं कि सबसे पहले तो आज हम प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन सीखेंगे, सेकंड हम बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट सीखेंगे, थर्ड हम कंपोनेंट क्रिएशन सीखेंगे, फोर्थ राउटिंग सीखेंगे, फिफ्थ कंपोनेंट पे वर्क करना सीखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें सीखेंगे, साथ ही साथ और भी उसके अंदर जो कोडिंग कर दें वो लास्ट पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपना ड्राइव ओपन करते हैं। जिस ड्राइव पे हमें वर्क करना है हम जी ड्राइव में, जी ड्राइव के अंदर हमारा एंगुलर क्रेड एप्लीकेशन नाम से एक फोल्डर है और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर नया बना लेते हैं। ठीक है, नया फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं और इसका नाम देते हैं एंगुलर हाइफन ब्लॉग। ठीक है, एंगुलर हाइफन ब्लॉग। बेसिकली जितने हम प्रोजेक्ट बनाते चलते हैं ऐसे मतलब सीरीज पे रखते चलते हैं, बाद में एक साथ में गिटहब पे भी पुश कर दूंगा। हालांकि इसको अभी ऑन टाइम पे पुश करूंगा जिससे कि आप लोग देख के सीख सकें। ठीक है, जैसे ही वीडियो डन होगा वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन पे या डेली वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, आप डेली वाइज आप ले सकते हो कोड। ठीक है, उसके बाद इसको हम टर्मिनल पे ओपन कर लेते हैं इस यूआरएल को। देखो जी ड्राइव के अंदर एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर एंगुलर ब्लॉक्स। ठीक है, अपन सबसे पहले तो कमांड देने वाले हैं npm इंस्टॉलेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल npm -i-g@angular/cli। बेसिकली ये कमांड जब आप हिट करते हो तो लेटेस्ट एंगुलर इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। एंगुलर मतलब npm इंस्टॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर स्पेसिफाई कर दोगे CLI के बाद जो वर्जन, उस वर्जन के बिहाफ पे वर्क होने लगेगा। तो हमारे बोलते बोलते हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ng कमांड होता है, ng एंगुलर का कमांड है। न्यू इसका शॉर्टकट कोड है कि नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंड एंगुलर ब्लॉग ऐप में दे रहा हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। तो एंगुलर ब्लॉग ऐप नाम से ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। पहला, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग आप ऐड करना चाहते हो, मैं यस कर रहा। उसके बाद पूछा स्टाइल सीट कौन सा यूज करोगे, मैंने CSS चूज कर लिया। तो बेसिकली इतना करने के बाद हमारा सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है प्रोजेक्ट। ठीक है, और अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुल। अब इसको हम ओपन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। उससे पहले हम CD कमांड के थ्रू अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोड स्पेस डॉट जब लिखते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड का एक शॉर्टकट कोड है जो टर्मिनल एग्जीक्यूट करता है। कोड स्पेस डॉट लिखते ही वो प्रोजेक्ट को आपको एग्जीक्यूट करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे ओपन करके दे देता है। तो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड ये सारी डायरेक्टरी दिख रही है आपको, जो कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होने वाली है। इस जो भी करना है मुझे इसी के अंदर करना है। ठीक है, और SRC के अंदर ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट के अंदर बेसिकली हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमारा मास्टर ब्रांच है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम पुश कर देते हैं अपने गिटहब पे पुश करने के बाद आगे इस पर हम कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखो पब्लिश कर दे रहे हैं ब्रांच को। एंगुलर ब्लॉग ऐप नाम से हमारा ब्रांच पब्लिश होगा और इसको हम पुश करते हैं। एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल मैं इसको प्राइवेट वाले रिपोजिटरी पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक दो वीडियो पड़ जाएगा तो आप लोग क्लोन कर सकते हो। ठीक है, क्लोन करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्लोन कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड, चाहे जितने प्रोजेक्ट मैं बताऊं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट आप क्लोन मत करो। आप जो भी करना है आप एक एक वीडियो एक एक स्टेप देख के करोगे तो आप हैबिचुअल होगे कोडिंग के, जो कि आपको लास्ट में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अदरवाइज आपको गिटहब पे फ्री ऑफ सोर्स प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करो, यूज करो, पर उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में जो एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं ओपन करता हूँ अपने ब्लॉग ऐप को और आप देख सकते हैं ये हमारा lion_blog एंगुलर ब्लॉग ऐप। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है। अभी फ़िलहाल हमारा एंगुलर ब्लॉग ऐप जो है प्राइवेट रहेगा, इसको एक दो दिन में हम ओपन सोर्स कर देंगे, पब्लिकली कर देंगे। सो यू कैन डाउनलोड हियर, यू कैन क्लोन हियर, बट यू हैव टू वर्क इट। आप जैसा समझो आप उस हिसाब से कर सकते हो। चलो अब हम क्या करते हैं, पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया npm इंस्टॉलेशन। दूसरा, अब बात आती है कि और इसके आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चलो हम यहाँ पे डायरेक्ट नोटपैड ही ओपन कर देते हैं और यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ और एक एक चीज़ लिखते चलता हूँ। ठीक है, मेक ऑल कंपोनेंट। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे अब बनाने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा डन हो चुका है npm इंस्टॉलेशन। सेकंड अब हो रहा है सारे कंपोनेंट बनाने वाला। तो सबसे पहले ng
एंगुलर का कमांड जी फॉर जनरेट होता है, सी फॉर कंपोनेंट होता है, एंड कंपोनेंट नेम। तो कंपोनेंट नेम हमारा क्या होगा, लॉगिन होगा, साइन अप होगा, डैशबोर्ड होगा, होम होगा, ब्लॉग होगा। ये बहुत सारे कंपोनेंट अभी बनाने वाले हैं, सब एक एक चीज़ दिखाते चलते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ वीडियो को हो सके तो शेयर कर दिया करिए, और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा बुरा जो भी लगे उसको मैं थोड़ा सोचूंगा कि और अच्छा कर सकूं, ठीक है। ओके, एंड सेकंड है साइन अप भी बना देता हूँ। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप मैनुअली भी बना सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से बनाओ, आप फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर मैनुअली फाइल क्रिएट करके बना सकते हो। बस उसमें कोड आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये बनाया बॉयलर प्लेट कोड अपना खुद का दे देता है, जो कि आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो लॉगिन बन गया, साइन अप बन गया, एंड थर्ड डैशबोर्ड बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा डैशबोर्ड भी कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट बना लेते हैं NG स्पेस ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग्स बेसिकली सारे ब्लॉग्स जो भी जितने भी पोस्ट रहेंगे वो सारा जब यूज़र आएगा तो सारे उसे ब्लॉग्स ही दिखेगा, ठीक है। और ऊपर पैनल पे लॉगिन एंड साइन अप का बटन रहेगा। अगर उसको खुद को पोस्ट करना हो, कोई भी पोस्ट आर्टिकल खुद पोस्ट करना चाहता है ऑथेंटिक, तो एक काम करेगा, वो अपना पोस्ट क्रिएट कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट अस का भी बना देते हैं। एटलीस्ट एक अबाउट अस पैनल रहेगा जिस पे कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा। अगर कोई ब्लॉग करता है तो उसको ऑफिशियली वहाँ पे मेल वगैरह सब सारी चीज़ रहेगी, मेल करके उसे बता सकता है कि मैंने ये पोस्ट किया, एक बार एक्टिव कर दो इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ में देने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट है ऐड बूटस्ट्रैप, जबकि ये थर्ड पॉइंट है लेकिन मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ऐड बूटस्ट्रैप इन आवर एंगुलर एप्लीकेशन, ठीक है। चलो, बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करोगे, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता के रखा है। बूटस्ट्रैप ऐड करना हो तो सिंपल सा आपको करना क्या है, ब्राउज़र पे आना है अपने। तो सबसे पहले अपन ब्राउज़र ओपन करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं। न्यू टैब के लिए कमांड होता है Ctrl+T, और यहाँ पे getbootstrap.com सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल नीचे आओगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंक्लूड वाया CDN रहेगा। CSS फाइल को कॉपी करना है, index.html पे आना है, और लिंक टैग के नीचे आपको इसको पेस्ट कर देना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी स्टेप है, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की फाइल नेसेसरी है, तो जावास्क्रिप्ट एंड popper.js की फाइल को कॉपी करना है, और फिर से आना है अपने ऐप रूट जहाँ क्लोज हो रहा है उसके नीचे इसको पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। आपका इतना काम डन हो गया। अब प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए npm स्टार्ट कर सकते हैं, या तो ng स्पेस सर्व हाइफन ओपन कर सकते हैं, दोनों कमांड चलते हैं, ठीक है। तो मेरे में npm स्टार्ट में कर रहा हूँ, npm से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 पॉइंट डन कर दिए। पहला npm इंस्टॉलेशन, सेकंड कंपोनेंट क्रिएशन, थर्ड बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंटेशन। 3 हो गए हैं। अभी आगे और चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और यहाँ पर सारा आउटपुट देख सकते हो लोकल होस्ट 42 पे। तो सबसे पहले ऐप component.html पे आते हैं, ठीक है। तो इन सारे कोड को हम एक काम करते हैं, रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये अननेसेसरी कोड है। आई डोंट वांट टू यूज़ दिस। तो इसको मैं सबसे पहले राउटर आउटलेट को छोड़ के बाकी सब का सब इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, मैं इसमें jQuery यूज़ करूँगा थोड़ा सा। jQuery के थ्रू हम कुछ चीज़ों को हाइड अनहाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि लॉगिन पैनल में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो मैं jQuery से भी इस बार बता देता हूँ, ठीक है। तो jQuery ऐड करने के लिए उसको लास्ट में ऐड कराऊँगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखा देता हूँ। ऐप हाइफन लॉगिन को इम्प्लीमेंट कर दिया ऐप कंपोनेंट पे। अब सारी चीज़ रिमूव हो जाएगी और यहाँ सिर्फ लॉगिन वर्क दिखेगा, ठीक है। लॉगिन वर्क दिख रहा है, परफेक्ट। अब हम लॉगिन कंपोनेंट पे आते हैं, और कहाँ गया, थर्ड पॉइंट पे आते हैं सबसे पहले। और यहाँ एक और अब देखो पॉइंट सीखने को मिलने वाला है, इम्पोर्ट ऑल नेसेसरी पैकेज या नेसेसरी पैकेज, इंपॉर्टेंट पैकेज, वॉटएवर जो भी आप समझो, ठीक है। नेसेसरी पैकेज इन appmodule.ts। appmodule.ts बेसिकली यहाँ इसलिए यूज किया जाता है। appmodule.ts में अगर कोई आप लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो तो आपको appmodule.ts पे बताना पड़ता है कि मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, आप मुझे अलाउ करो। तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट
को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। अगर अपनी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, बाकी इसका अलग डेफिनेशन है, यू कैन गूगल इट एंड, नहीं तो मैं पूरा ट्यूटोरियल ला रहा हूँ एंगुलर 14 का, पूरा मेरा सिनेरियो बन चुका है और बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख के समझ सकते हैं, एक एक चीज़ उसमें एक्सप्लेन करूँगा एंगुलर की हिस्ट्री से लेकर लास्ट तक, ठीक है, जितना अभी तक उन्होंने एंगुलर पे वर्क किया है, सारे एक एक पॉइंट और अपनी भाषा में, जो हमारी खुद की भाषा है हिंदी, ठीक है। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल पहले इंपोर्ट कर देता हूँ और नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अभी रिएक्टिव फॉर्म ही रखते हैं, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करके रखते हैं। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को बाद में इंपोर्ट कर लेंगे हम, इसको काम करते हैं, हटा देते हैं अभी, ठीक है। चलो इसको लास्ट में ऐड करेंगे। जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेने लगे ना उसको हटा ही देना चाहिए। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ लास्ट में। और आप भी अपने लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो, कहीं फंस गए हैं, तो आप उसका दूसरा तरीका निकाल लो तुरंत, तो वो बेस्ट रहता है। नहीं तो अगर आप किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और फंसे हैं एक काम के लेके 2 दिन तक, तो ये आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता है और आपका टीम लीडर आपका बैड इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो देखो मुझे अभी नहीं हुआ, यहाँ पे हटा दिया। अब इसको मैं देख लूँगा कैसे यूज़ होता है, उसके बाद इसे यूज़ करके मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी इसका काम नहीं है, अभी जितना काम है उतना ही मैं करने वाला हूँ। सो सिंपली यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करते हैं लॉगिन कंपोनेंट .html में। उसके बाद हम फिर से आते हैं getbootstrap.com पे और यहाँ बना बनाया हमको फॉर्म मिल जाएगा और उठाएंगे, हम पेस्ट कर लेंगे। कहने का मतलब है कॉपी पेस्ट में बहुत स्मार्ट हूँ, आप भी हो जाओगे अगर आप कोडिंग से फैमिलियर हो तो, ठीक है। सो ये वाला कंपोनेंट उठाऊंगा और पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, कॉपी पेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट होता है उस कॉपी पेस्ट कोड को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके यूज़ कर लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कॉपी पेस्ट करने के बाद भी उसको यूज़ भी नहीं कर पाते। मेरे भी ऑफिस में बहुत सारे बंदे हैं ऐसे, कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसको अपने अकॉर्डिंगली हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसे कॉपी पेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ कॉपी पेस्ट करो तो उसको यूज़ करने का एकदम ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। चलो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रखा, ईमेल आईडी पासवर्ड से ही मैं लॉगिन कराऊंगा। थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें हटा दूंगा, अननेसेसरी चीज़ें, जैसे ये अननेसेसरी थी मेरे लिए, हटा दिया। यहाँ पे भी आईडी अननेसेसरी है, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये नॉन ऑफ यूज़ है। और अभी इसको ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल नेम ऐड करेंगे और फॉर्म के अंदर फॉर्म ग्रुप वगैरह बनाएंगे एंड बूम। बहुत प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना दूर तक लॉगिन फॉर्म कैसे होता है यार, नहीं होता। चलो इसको बाद में कस्टमाइजेशन करेंगे, फिलहाल तो अभी जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको हम ऐड करेंगे। जैसा कि हमने बोला, यहाँ एक रो क्रिएट करते हैं, रो को लास्ट में क्लोज करते हैं, इसको ड्यू यहाँ कट करके फॉर्म के नीचे पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक H3 टैग बना के उसके अंदर लिख देते हैं वेलकम बैक, क्योंकि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन के लिए आएगा तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, हमारी वेबसाइट पे पहले आ चुका है वो, ठीक है। क्योंकि साइन अप करने के लिए वेलकम यूज होगा और लॉगिन के लिए वेलकम बैक यूज होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग अगर डिज़ाइनर हो तो ध्यान रखना है, बहुत मायने रखती है क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए। क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे क्लाइंट जो होते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइनर चीज़ों पे, जो कि डेवलपर का माइंड नहीं जाता है कभी, क्योंकि डेवलपर डेवलपिंग से मतलब है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रो ऐड किया, मैं टॉप 5 दे दिया तो थोड़ा सा ऊपर गैप हो गया। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे भी पहले फॉर्म ग्रुप भी ऐड कर लेते हैं, लगे हाथ। फॉर्म ग्रुप फॉर्म ग्रुप फॉर्म ग्रुप फॉर्म ग्रुप फॉर्म ग्रुप, ओके। सो स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्म ग्रुप, ये रहा। यहाँ पे देता हूँ लॉगिन फॉर्म ग्रुप यूज़ करूँगा मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑन सबमिट यूज़ कर लेता हूँ, जब भी कोई सबमिट करेगा तो डेटा क्या दिखेगा, ठीक है। मेथड जो हमारा फायर होगा वो होगा लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन फॉर्म नाम का मेथड में फायर कराऊंगा, तो इसलिए अभी इसको ये दोनों एरर इसलिए दे रहा है। देखो एंगुलर 14 की खासियत यही है, अभी तक ये नहीं देता था एरर, लेकिन अब देखो बता रहा है कि दोनों जगह पे एरर है। दोनों जगह पे एरर ये है कि सबसे पहले लॉगिन फॉर्म टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँ लॉगिन पे, ठीक है। दूसरा वो मेथड भी मैं डिफाइन करूँ तब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा HTML, नहीं तो एरर देता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखो यहाँ पे दिखा रहा है डिक्लेयर, जबकि मुझे यहाँ डिक्लेयर नहीं करना है, मुझे TS फाइल में डिक्लेयर करना है, उसको अभी यहाँ पे आके कर देता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ डिक्लेयर करते हैं फॉर्म ग्रुप, एक एरर दूर हो जाएगा अभी।
तो लॉगिन एक्सप्लेनेशन कोलन फॉर्म ग्रुप GROP, ठीक है। आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो, अभी आगे मैं इसको चेंज कर दूंगा, वो भी दिखा दूंगा वो किस तरीके से यूज करोगे आप, ठीक है। और यहाँ लॉगिन फॉर्म, इस पूरे मेथड को उठा लेते हैं हम डायरेक्टली यहाँ से। उठाने के बाद यहाँ पे ng on it जहाँ क्लोज हो रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा और लॉगिन को डिफाइन कर दूंगा। डेटा टाइप इसका एनी टाइप का, किस टाइप का है या फॉर्म ग्रुप टाइप का है, ठीक है। अभी फ़िलहाल एनी रखा हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसमें और भी एक मिथ है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है सारी चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि एटलीस्ट आप हमें रिप्लाई या कमेंट या तो लाइक करके वीडियो को जाओगे, और शेयर हो सके तो कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसको नीड हो, और जिसको नीड ना हो बिल्कुल शेयर मत करना वहाँ पे कि मुझे फालतू वीडियो देख के गाली दे खाम खा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और अब सारी चीज़ें, एरर दूर हो गया हमारा, अब सारा चीज़ वर्क कर रहा है। और एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं परफेक्टली, ठीक है। अब आते हैं अपने फिर से HTML पे, देखो एरर सारा दूर हो चुका है, एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक स्पैम टैग लेते हैं, स्पैम टैग के अंदर क्रिएट एन अकाउंट एन न्यू अकाउंट, साइनअप बटन लगाएंगे ना। लॉगिन फॉर्म है तो लॉगिन फॉर्म पे अगर मान लो कोई बंदा आता है बाय डिफ़ॉल्ट तो साइनअप भी तो करना मस्ट है ना उसको। href लॉगिन, अभी फ़िलहाल ऐसे दे दे रहा हूँ, या तो राउटर लिंक ही दे देता हूँ डायरेक्टली, स्पेस राउटर लिंक इज इक्वल टू लॉगिन। आप चाहे स्लैश लॉगिन दो चाहे लॉगिन दो, वैसे बेसिकली रिडायरेक्शन वो बहुत सही रीडायरेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी स्लैश नहीं रीड करता है, कभी कभी स्लैश रीड करता है। एंगुलर के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, पॉइंट हैं जो एकदम अपने पॉइंट पे खड़े नहीं हैं, तो वो सब बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे एक h3 टैग लेता हूँ फॉर्म के नीचे, और यहाँ दे देता हूँ वेलकम बैक क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। वेलकम बैक, और यहाँ पे वेलकम बैक के साथ एक प्यारा सा हार्ट का सिंबल लगा दिया। अब देखो, ठीक है, वेलकम बैक एंड लॉगिन सिंबल है। अब इसको डिज़ाइन करूँगा, देखना बहुत प्यारा लगेगा, बहुत छोटे सेंटर पे बॉक्स पे आएगा और बहुत ही लुक एंड फील देगा। अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट किया हूँ प्रोजेक्ट को, वही पुराना वाला डायलॉग, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है टाइप का। ओके, बॉर्डर शैडो देख के चेक कर लेता हूँ, ऐसे वर्क नहीं करेगा, नहीं किया, ठीक है, कोई इशू नहीं। बॉर्डर शैडो बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बॉर्डर वगैरह यूज़ करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटाते हैं। चलो, अब ये दोनों देखो बहुत कंजेस्टेड आ रहे हैं, तो सिंपली है कि यहाँ पे हमें ब्रेक लाइन करना पड़ेगा। ब्रेक लाइन के लिए आप लोग कमांड जानते ही हैं, और BR टैग यूज होता है, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। अब इसमें अभी क्या आपसे पूछना कि कौन सा टैग होता है, तो जान ही लोगे, ठीक है। तो ये देखो अब आ गया, और सबमिट को बाद में लॉगिन से कन्वर्ट कर देंगे, लॉगिन कर देंगे, अभी जो सबमिट लिखा है लॉगिन कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्म तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रह गया है, जैसे कि फॉर्म ग्रुप बनाएंगे। फॉर्म ग्रुप से एटलीस्ट इस पर जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेगा उसको दिखना तो चाहिए ना कि क्या यूज़र आईडी पासवर्ड है। तो चलो थोड़ा सा कुछ और चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा राउटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4th पॉइंट ऐड कर रहे हैं, ऐड राउटिंग ऐड राउटिंग फॉर पाथ मैच, ठीक है। जब भी कोई बटन पे क्लिक करोगे तो एटलीस्ट पाथ मैच होगा, तभी तो वो कंपोनेंट ओपन करेगा ना। हमारे पास तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो खुल क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने राउट दिया ही नहीं है। राउट जब दे दूंगा तो वर्क होगा। तो सिंपली ऐप राउटिंग .ts पे आना है, मॉड्यूल .ts पे, और यहाँ पर राउट एरे के अंदर रिडायरेक्ट टू को ब्लैंक रखना है। पाथ, यहाँ पे जो पाथ दोगे आप वो दोगे बेसिकली लॉगिन का, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉगिन कंपोनेंट खोलना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे लॉगिन देना, उसके बाद यहाँ पे एक और आर्गूमेंट जाएगा पाथ मैच नाम से, और पाथ मैच में फुल देना है आपको, ठीक है, पाथ मैच फुल। ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है जब भी पेज लोड होगा सबसे पहले लॉगिन ही कंपोनेंट
रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद इस पूरे कंपोनेंट के काम करते हैं, कॉपी करने से अच्छा है खुद ही लिख देते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, पाथ, और सेकंड पाथ में हम देंगे साइनअप का, साइनअप। लॉगिन तो बेसिकली ऑलरेडी हो चुका है, हमें साइनअप ही करना है। ये लॉगिन बेसिकली इसलिए लिख दे रहा हूँ कि इन केस अगर हमारा रिडायरेक्शन सही नहीं रहा तो आप लॉगिन पे मान लो किसी और कहीं और लॉगिन बटन पे क्लिक है, तो वो लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे ना तो इसी लॉगिन पे रिडायरेक्ट होगा जो लॉगिन बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से साइनअप कर देते हैं, यहाँ पे साइनअप कंपोनेंट लिखेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड करेंगे, डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेट कर देंगे हम अबाउट अस, तो अबाउट अस पे आएगा, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, लास्ट में अभी होल्ड रखते हैं, ठीक है, हालांकि चलो लिख देते हैं ब्लॉग्स, ये ब्लॉग पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सारे कंपोनेंट को सारा नाम दे देते हैं जिससे कि हमारा ये क्लियर हो जाए कि कौन से कंपोनेंट पे क्या क्या खुलेगा। देखो अबाउट इस पे मैं वहाँ ए कैपिटल दिया हूँ, यहाँ स्मॉल दिया हूँ, देखो मुझे रिडायरेक्ट किया लॉगिन पे ही। गलत राउट दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। स्लैश देखो मैं दे रहा हूँ साइनअप, ठीक है, साइनअप पे क्लिक किया, नीचे देखो साइनअप वर्क आ गया, ठीक है। तो अगर कुछ गलत दूंगा तो नहीं रिडायरेक्ट करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लोकल पे ला के रखेगा। देखो अबाउट अस फिर दे रहा हूँ, नहीं आएगा, हटा दिया। लेकिन अभी यहीं पे देखो मैंने यहाँ पे ए कैपिटल किया है, अब इसको स्मॉल ए करूँगा, ठीक है, आपको स्मॉल ए करके दिखाता हूँ। सेव कर देता हूँ इसको, डैशबोर्ड का डी भी स्मॉल कर देता हूँ, सब स्मॉल से ही रखता हूँ, सही है। सेव कर दिया। अब आके आपको दिखाऊंगा ना तो एकदम बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। अब चाहे अबाउट अस करो, चाहे साइन अप करो, चाहे डैशबोर्ड करो, खुलना वही है, ठीक है। तो फालतू इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर पिंग करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से jQuery इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।